वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पे लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो सीज़न 1 जो है आपने देखा नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत अलग है इससे। तो चलिए शुरू करते हैं सीज़न 2। तो इस वीडियो में जो है हम लोग 20 से 40 लाइक का एम रखते हैं। तो स्टार्टिंग सीन में दिखा जाता है कि ऑफिसर वेल्को जो है वो स्टेटमेंट दिया होता है कि उसकी पत्नी को किसी गांडू लोगों ने बुरी तरीके से पिटाई भी की थी। स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद जो है वेल्को फ्रैंक से मिलता है। वेल्को एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर होता है। वेल्को जिस आदमी से अभी मिलता है, फ्रैंक जिसका नाम है, वो एक गैंगस्टर होता है। एक्चुअली उसके जो काम जो होते हैं वो थोड़ा सा इलीगल होता है। दोनों की जो है थोड़ी सी अच्छी दोस्ती होती है। तो ये फ्रैंक जो है वो वेल्को को फ़ोटो एंड एड्रेस देता है उस आदमी का जिसने कि वेल्को की पत्नी को मारा था। फ्रैंक एक क्लब का ओनर होता है। फ्रैंक के बहुत से ऐसे बिजनेस पार्टनर्स भी है। तो यहाँ पे मेनली 3 कैरेक्टर्स जो है वो सीज़न 2 में होंगे पूरे। तीनों ही जो है वो पुलिस ऑफिसर होंगे। इन तीनों का नाम है वेल्को एंड एनी, इसे का नाम है पॉल। तो एनी की टीम जो है एक जगह में रेड मारती है जिसमें कि एनी की बहन भी मिलती है, उसका नाम है अठीना। जिस जगह में ये लोग रेड मारते हैं उसमें जो है ऑनलाइन ऐसे नंगो पंगो वीडियो बनाते हैं। ये मेनली 18+ वाली काम होती है यहाँ पे, लेकिन इन लोगों के पास जो है ऐसे लाइसेंस होती है तो अभी के लिए इन लोगों को छोड़ देती है। रास्ते में जो है ऑफिसर पॉल की ड्यूटी होती है। तो एक औरत को पॉल देखते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग कर रही होती है। गाड़ी रोक के जब उससे पूछते हैं तो उसके पैर में जो है कोई कॉलर लगा हुआ होता है। मैं भी अंकल कॉलर ये कहते हैं शायद। पता चलता है कि एक एक्ट्रेस है जो कि पॉल को कहती है टपाटप के लिए अगर पॉल के पास टाइम है तो, लेकिन पॉल जो है वो मना कर देता है अभी के लिए। पॉल का जो ऑफिसर होता है अब वो थोड़ा सा छुट्टी दे देता है पॉल को, क्योंकि उसने एक एक्ट्रेस को रोका। तो ये फ्रैंक जो है वेल्को का दोस्त, उसका काफ़ी लिंक होता है पॉलिटिशियन के साथ एंड बड़े बड़े लोगों के साथ। वैसे भी फ्रैंक जो है उसका पैसा एक प्रोजेक्ट में लगाता है, किसी रेलवे प्रोजेक्ट में। फ्रैंक बेन कैस्पर का इंतज़ार करता है लेकिन वो बेन कैस्पर आता ही नहीं है बिल्कुल भी। गांडू बेन कैस्पर जो होता है उसका कोई अता पता नहीं होता है। अचानक से कहीं गायब हो गया है। तो ऑफिसर वेल्को को भी पता चलता है बेन कैस्पर बहुत दिनों से ऐसे गायब है, लगभग 3-4 दिन से। इसके बाद वेल्को जो है बेन कैस्पर के घर में जाके देखता है। बेन के घर में जो है कंप्यूटर उसका मिसिंग होता है, या फिर वो गांडू लोग जो है वो ले चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि बेन कैस्पर अभी मुसीबत में है, या फिर वो मर चुका है या फिर जिंदा है। दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चश्मा पहन के गाड़ी में कहीं जाया होता है, लेकिन उसके फेस में जो है कोई एक्सप्रेशन नहीं होती है। एनी को जो है वो एक विक्की नाम की औरत के बारे में पता चलता है, लेकिन वो भी कहीं गायब हो चुकी थी। उसके रूममेट से ये लोग जब पूछते हैं तो वो कहती है कि वो कहीं जा चुकी है एंड लास्ट टाइम जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में काम करने गई थी। फ्रैंक को जब वो बेन कैस्पर जैसे भी चाहिए, क्योंकि वो सिटी मैनेजर होता है। जो फ्रैंक ने ट्रेन प्रोजेक्ट को ये लोग काम करने वाले होते हैं उसमें से जो है बेन कैस्पर के पास जो है फ्रैंक का पैसा है, लेकिन अभी जो है बेन कैस्पर कहीं गायब हो चुका है। एनी उस इंस्टीट्यूट में जाके पूछते हैं जहाँ पे जो है विक्की काम करने के लिए गई थी। पूछताछ से पता चलता है कि इसके बाद जो है उसे लास्ट में किसी क्लब में काम मिला था। वेल्को को दिखाया जाता है जो कि किसी के घर में घुस के जब वो ठुकाई करता है। वेल्को जो है अपना ऐसे पर्सनल साइड मिशन भी करता रहता है बीच बीच में। एनी अपने डैड से मिलती है जिनका नाम है एलियट। एनी पूछती है विक्की के बारे में, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं होता है विक्की के बारे में। एनी के डैड जो है वो ऐसे धार्मिक वो टीचर जो कहते हैं हम लोगों को मोटिवेशन करने का काम करते हैं। वेल्को अपने बेटे से मिलता है जो कि ये दोनों जो ऐसे अभी साथ में नहीं रहते हैं किसी कारण की वजह से। वेल्को का बेटा जो है वो कहता है कि उसका जूता कहीं गायब हो चुका है। ज़्यादा जोर से पूछने के बाद जो है वेल्को का बेटा कहता है कि एक गांडू लोग जो है गांडू बच्चे उसने चुरा लिया है उसके जूते को, जिसका नाम है शायद आस्पेन। वेल्को को एक एड्रेस मिलता है कॉर्नर के बारे में। फ्रैंक की बात होती है ऑसिफ के साथ। ये लोग भी ऐसे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। फ्रैंक जो है वो जैसे भी इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन उसको जैसे भी बेन की ज़रूरत है जो कि अभी गायब है कहीं। वेल्को जो है वो आस्पेन के घर में घुस के जो उसके पापा को पीटता है एंड उसके बेटे को धमकाता है ताकि वो दूर रहे वेल्को के बेटे से। दूसरी तरफ जो है एक अननोन आदमी जो है किसी की डेड बॉडी लेके जा रहा है, मे बी ये बेन कैस्पर ही हो। वेल्को जो है वो कुछ ऐसे लैपटॉप एंड फाइल्स देता है फ्रैंक को, क्योंकि जो भी वेल्को को पता चलेगा वो फ्रैंक को वो कहेगा। पॉल जो है अपने गर्लफ्रेंड के साथ टपाटप करने के बाद जो है वो बाइक स्पीड में चलाता है। जगह में ओवर स्पीडिंग की वजह से पॉल मरने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है। तो गलती से जो पॉल की बाइक की हेडलाइट जो है एक बेंच के ऊपर पड़ती है, एक आदमी के ऊपर। पॉल जब चेक करता है तो ये बेन कैस्पर ही होता है जिसकी आंख जली हुई होती है।
बेन कैस्पर की बॉडी को जो है ऐसे सिटिंग पोजीशन में रखा गया था। बाकी के 2 ऑफिसर भी जो है एनी एंड वेल्को वो भी चेक करते हैं बेन कैस्पर की बॉडी को। तो बेन कैस्पर के साथ जो है उसकी आंखें मिसिंग होती है या फिर आंखें जो है वो जला दी गई होती है किसी एसिड डाल के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि बेन कैस्पर को कोई ऐसे गोनोरिया या फिर जो भी वो चीज़ होती है बीमारी वो था। उसके आंख में जो है HCl का इस्तेमाल किया गया था एंड उसको बांधा भी गया था। बेन कैस्पर का जो मेन पार्ट होता है उसमें शॉटगन से मारा गया था। बेन कैस्पर की बॉडी में कोई वैसे किसी अननोन की फिंगरप्रिंट्स मिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो काफ़ी स्मार्टली जो है बेन कैस्पर को ठोका गया था। तो काफ़ी स्मार्टली जो है बेन कैस्पर की ठुकाई हुई थी अच्छे से। फ्रैंक को जब पता चलता है तो वो और टेंशन हो जाता है क्योंकि उसका पैसा बेन कैस्पर के पास था अभी, जो कि अभी उसके हाथ में नहीं है। पॉल को ये पुलिस वाले काम पसंद नहीं है लेकिन वो तब भी करता है। वेल्को एंड एनी जो है वो कैस्पर के घर में जाते हैं क्योंकि ये लोग अभी 3 ऑफिसर मिलकर काम करेंगे। बेन के घर में ये लोग पता लगाते हैं कि कौन सी आइटम जो है वो मिसिंग है। एक चीज़ मैं बता दूँ, बेन कैस्पर एक हवस का पुजारी था। उसे टपाटप वाले काम बहुत पसंद होती है बेन को। दोनों को पता चलता है कि बेन कैस्पर का किसी डॉक्टर के साथ या जो भी वो साइकियाट्रिस्ट है उसके साथ अपॉइंटमेंट भी था। मरने से पहले से बेन कैस्पर बहुत ऐसे पैसे उसने इस्तेमाल किया था, किसी चीज़ में से खर्च किया था। एनी एंड वेल्को एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी कहता है कि बेन कैस्पर जो है उसका अफेयर था किसी ताशा नाम की ये लड़की के साथ एंड लास्ट टाइम जो है उसे किसी पार्टी में देखा गया था। पॉल को जो है वो बेन कैस्पर की उसे ऑडियो डिटेल्स मिलती है। हर महीने वो कुछ ना कुछ ऐसे खर्च करता था। बीच बीच में कैस्पर जो है वो घूमने के लिए भी जाता था, लंबा वेकेशन के लिए। वेल्को एंड एनी मिलते हैं डॉक्टर पिटलर से जो कि बेन कैस्पर को जानते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बेन कैस्पर जो है उसे लड़कियां बहुत पसंद थी लेकिन वो 3 साल से जो है वो ऐसे सुधर चुका था। यानी कि वो जो गांडू इंसान जो है बेन कैस्पर वो अच्छा इंसान बन गया था बाद में डॉक्टर पिटलर के हिसाब से। फ्रैंक जो है अपने बिजनेस पार्टनर्स को कहता है कि इन्हें जैसे ही पता लगाना होगा किसने बेन कैस्पर को मारा है, क्योंकि जिसने भी मारा होगा उसके पास फ्रैंक का पैसा होगा। मेनली जो फ्रैंक है उसे उसका पैसा चाहिए ही चाहिए, भले ही वो गांडू बेन कैस्पर मर चुका है अभी। पॉल जो है अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता है, वो हमेशा काम पे जाता रहता है। फ्रैंक एक मोटे से पूछता है बेन कैस्पर के बारे में, जो कि कहता है कि बेन किसी लड़की को बुलाया था एक घर में, उसका एड्रेस देता है फ्रैंक को। पॉल जो अभी किसी के ऊपर नज़र रख रहा था। फ्रैंक के पास जो एड्रेस होती है वो वेल्को को देता है और पता लगाने के लिए कहता है उसमें क्या है उस घर में। वेल्को उस घर में जाता है तो वहाँ पे ऐसे खून के बूंदे देखता है। इस घर में जो है गाना बजे थी। वेल्को इस घर में देखता है कि कैमरा एंड हार्ड ड्राइव ये सब देखता है। लेकिन थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि एक गांडू आदमी आके जो है मास्क पहना हुआ आदमी वो शॉटगन से मारता है वेल्को को। वेल्को जब बेहोश हो जाता है, जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि एक रबर बुलेट से मारा गया था, लेकिन उसे चोट लगी हुई होती है वेल्को को। साथ में ये जो घर जो होता है ऐसे साउंड प्रूफिंग भी होता है जिसमें कैस्पर आया था। लेकिन इस घर में जो है वो वेल्को ने जो कैमरा हार्ड ड्राइव देखी थी उसके बेहोश वो उठने के बाद जो है वो गायब हो जाती है। यानी कि जिसने वेल्को को मारा था शॉटगन से, रबर के बुलेट से, वो कैमरा एंड हार्ड ड्राइव लेके भाग गया है साला। पॉल एंड एनी को जो है वो कोई ऐसे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के बारे में पता चलती है। साथ में एक आर्टिकल्स भी मिलती है जिसमें जिक्र होता है ब्लू डायमंड्स। तो कहानी में एक और चीज़ जुड़ चुका था ब्लू डायमंड्स के बारे में एंड बेन कैस्पर का कातिल को भी ढूंढना होता है इनको। वेल्को सोचता है कि वो कैमरा एक्चुअली उस घर से वो लिया ही क्यों, उसे शॉटगन से मार के। इन्हें एक और चीज़ भी पता चलती है कि जो बेन कैस्पर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काम किया था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये भी एक चीज़ होता है कि एक गाड़ी मिसिंग होती है, कुछ दिन पहले चोरी हो जाती है वो गाड़ी। ये लोग वहाँ भी पूछताछ करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो कैस्पर जो है वो किसी लास्ट टाइम पार्टी में था, पता चलता है इनको। फ्रैंक का एक साथी जो है जिसका नाम है स्टान, उसे किसने मार दिया होता है, जिसके बाद फ्रैंक और टेंशन में आ जाता है। पॉल एक आदमी से मिलता है एंड पता चलता है कि जिस क्लब में बेन था, इस क्लब में जो है पॉल किसी से एक्चुअली इस क्लब में जो है बेन किसी से मिला था। जो क्लब में बेन कैस्पर जाता था वो काफ़ी महंगी क्लब होती है। पॉल उस क्लब में जाता है तो पता चलता है उस ताशा के बारे में। पूछताछ के बाद पता चलता है कि ताशा जो है वो काफ़ी महंगी वाली वो गांडू लड़की होती है। दूसरी तरफ जो है फ्रैंक एक एक करके जो है सभी अपने जितने लोग वो जानता था उन सभी से पूछता है बेन कैस्पर के बारे में। फ्रैंक को एक आदमी के ऊपर गुस्सा आता है तो वो उसके सोने के दांत निकाल देता है। वेल्को एंड एनी जो है वो जब
एक घर में पूछताछ करे होते हैं तो एक अननोन आके जो है वो परेशान करता है, तो ये लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो अननोन कहीं भाग चुका होता है अभी। पॉल से जो आदमी मिला था वो आदमी पॉल को बेहोश करके जो है रात में उसने कुछ पॉल के साथ किया था टपाटप वाली शायद काम, जो कि पॉल को पता नहीं होती है। अगले दिन जो है पॉल की बाइक मिसिंग होती है। पॉल जिसके साथ सोया था उसका नाम मिगल है, कोई पुराना टाइप का साथी ही होता है पॉल का। इसी आदमी ने जो है वो बेन कैस्पर को वो क्लब में देखा था टासा के साथ, क्योंकि एक एक्सपेंसिव धंधे वाली लड़की है। एनी एंड भेल्को जो है एक लड़की से पूछते हैं कैस्पर के बारे में। इस लड़की की मॉम की डॉक्टर जो है वो डॉक्टर पिटलर होता है। पॉल की जो गर्लफ्रेंड होती है वो प्रेग्नेंट होती है अभी, तो पॉल को अभी जिम्मेदारी है। एनी अपने डैड से पूछती है पिटलर के बारे में, तो पिटलर एंड चेसानी के बारे में। चेसानी जो है एक बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन होता है वैसे। एनी के डैड कहते हैं कि वो चेसानी जो है उसका एक बड़ी सी ऐसे ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन में जो है कोई केमिकल कंपाउंड ऐसे मिली थी, उसमें फसल टाइप की चीज़ें वो बहुत कम ही होती है। पॉल को एक चुराया हुआ वो घड़ी के बारे में पता चलती है, जिसको कि कुछ लड़कियों ने बेचा था। पॉल को एक आयोना एंड लीडो के बारे में पता चलती है, जो कि बेन कैस्पर के सामान चुराए थे, उसके ज्वेलरी ये सब सोने का सामान। एंड अभी जो है टासा इनको मिला नहीं है, वो कहीं गायब हुई थी। टासा गायब हो चुकी होती है या फिर मर चुकी होती है, इनको पता नहीं होता है, लेकिन अभी वो गायब है फिलहाल के लिए टासा। बेल को फ्रैंक फिर से बात करते हैं, तो इनको जो है वो लीडो जैसे भी चाहिए, तो मैं भी हो सकता है उसने ही बेन कैस्पर को पीटा था या फिर मार चुका था। इनको पता चलता है वो लीडो जो है वो किसी के खाने में या फिर वो एक फैक्ट्री में जैसे घर में है। जब ये पूरी टीम जो है उस घर में जाती है, गांडू लोग जब वो हमला कर देते हैं इनके ऊपर, लास्ट में जो ये लोग लीडो को मारते हैं वो टकले को। इन्हें एक और चीज़ भी पता चलती है कि कैस्पर में भी जो है वो मैक्सिकन के द्वारा कहीं मारा गया था, बट ये कन्फर्म नहीं होते हैं। लीडो के कुछ साथी जो वो मैक्सिकन ही थे। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि जो डिक्सन है, डिक्सन यानी कि वो ए का ही एक साथी होता है, यानी कि भेल्को का, उसे कुछ पता था, लेकिन अभी डिक्सन जब वो मर चुका है उसे कुछ पता था आई गेस, ऐसा वो कहते हैं। फ्रैंक जो है वो भेल्को को कहता है कि उसका नज़र रखने के लिए उसके पार्टनर के ऊपर, ब्लैक के ऊपर। फ्रैंक को शक होता है ब्लैक के ऊपर, वो कुछ ऐसे गलत काम करा या फिर उसके साथ धोखेबाजी करने ही वाला है, इसीलिए जो है भेल्को जो है थोड़ा सा नज़र रखेगा ब्लैक के ऊपर। एनी को कुछ फ़ोटो मिलती है जिसमें कि कुछ लड़कियों की फ़ोटो एंड पार्टी की फ़ोटो होती है एक दूसरी औरत से, वो फ़ोटो मिलती है एनी को। भेल्को जब वो ब्लैक को फॉलो करता है एंड देखता है कि ब्लैक जो है वो किसी बड़े से बिल्डिंग के जगह में कुछ लोगों से मिलता है एंड लड़कियों से, इसमें कि टोनी नाम के भी ऐसे गांडू लोग होते हैं। टोनी एक पॉलिटिशियन का ही बेटा होता है वैसे, यानी कि अभी जो है ब्लैक एंड टोनी का भी ऐसे लिंक होता है एक दूसरे के साथ, यानी कि ब्लैक जो है वो टोनी को भी अच्छे से जानता है। एनी जो है वो भेल्को को भी वो फ़ोटो दिखा के बताती है एंड अभी भी जो है वो विक्की मिसिंग है, इनके हाथ में अभी वो विक्की नहीं लगा है एंड वो साथ में बतासा भी। इसी लड़की वो आयना भी वो मिसिंग होती है। आयना वो लड़की होती है जो कि बेन कैस्पर के सामान, उसके सोने के सामान वो बेचती थी, जिसके बारे में जो पॉल को पता चलती है बाद में। तो भेल्को जो है वो पिटलर को, तो भेल्को जो है वो इंटरोगेट करता है पिटलर से। पिटलर कहता है कि चेसानी एंड वो लड़कियां जो है ऐसे धंधे करते हैं साले उन पार्टीज में। बेन कैस्पर ने जब आइडिया दिया था टोनी को कि वो धंधे वाले काम करने का। पिटलर ये भी कहता है कि जो बेन कैस्पर है उसके पास कुछ खास लोगों के भी पैसे भी है एंड बेन कैस्पर का जो लिंक है वो किसी मिक कैंडलेस के ऊपर, एक्चुअली वो एक आदमी होता है वैसे, एक पॉलिटिशियन के साथ भी उसका लिंक है बेन कैस्पर। इतना ही डॉक्टर पिटलर कहता है अभी के लिए। एनी कहती है कि उसे उस पार्टी का इनविटेशन चाहिए ही चाहिए, जैसे भी पार्टी में जाके देखना पड़ेगा उसमें क्या है होता है, लेकिन ये जो इनविटेशन होती है वो आठीना के थ्रू ही मिल सकता है, यानी कि एनी की बहन जो कि पहले 18+ वाली काम कर चुकी थी ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट में। पॉल को जो है वो जब ब्लू डायमंड्स के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये अनकॉमन आइटम है, बहुत ही जो है वो कम ही मिलती है मार्केट में, 5% बस, एक्चुअली 1 to 5%। दुकान वाले से जब ये पॉल पूछता है तो वो साथ में ये भी कहता है कि पहले भी एक ऑफिसर आया था जो कि इस चीज़ के बारे में पूछा था ब्लू डायमंड्स के बारे में। उस ऑफिसर का नाम जो है वो डिक्सन है, लेकिन वो डिक्सन जब वो मर चुका है अभी। वो लीडो को जब ये लोग पकड़ने गए थे तो उसी वक्त ही जो है लीडो के आदमी लोगों ने हमला कर दिया था एंड डिक्सन वहीं पर मर गया था। तो डिक्सन जो है वो जानता था इस ब्लू डायमंड्स के बारे में, लेकिन अभी तक इन लोग ये पता नहीं चलती कि ये ब्लू डायमंड्स एक्चुअली आया कहाँ से था। मैं भी जो है डिक्सन को पता था कि ब्लू डायमंड्स कहाँ पे मिल सकता है या फिर वो कहाँ पे है। पॉल एंड एनी जो होते हैं वो जंगल में जाके एक छोटा सा घर चेक करते हैं। इस घर के अंदर ये लोग देखते हैं कि एक जार में सूखे खून लगे थे, यानी कि किसी को ऐसे बांध के रखा गया था। मैं भी जो है बेन कैस्पर को शायद से,
लेकिन पॉल एंड एनी को पता चलता है कि ये जो खून लगा हुआ था चाय में वो किसी लड़की का है। बिल को फ्रैंक को कहता है कि वो जो गांडू ब्लैक जो है वो लड़कियों को बेचता है उस घर में, इस काम में वो टोनी भी जुड़ा हुआ है। अभी फ्रैंक को जब वो जैसे भी वो हार्ड ड्राइव चाहिए ही चाहिए जो कि अभी गायब है, उसी अननोन के पास ही वो हार्ड ड्राइव एंड कैमरा है जिसने बेलको को गोली मारा था रबर गन से, रबर गोली इस्तेमाल किया था शॉर्ट गन से। अभी तक जब वो विक्की नहीं मिली होती है तो पॉल एंड एनी को लगता है कि वो विक्की मर चुकी है। पॉल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से पूछता है ब्लू डायमंड्स के बारे में। वो कहते हैं कि जो ब्लू डायमंड्स है वो बहुत कुछ साल पहले जब वैसे चोरी हो गए थे, इसमें कि 2 लोग मर जाते हैं उस चोरी में, नॉर्मल लोग होते हैं वैसे वो लोग। जो औरत जो मर गई थी उसका नाम मार्गरेट है, लेकिन उस हादसे को जो है 2 बच्चों ने देखा था, लियोनार्ड एंड लॉरा। बेसिकली उनके ही माँ बाप मर जाते हैं उस चोरी में, चोरी के हादसे में गांडू चोर लोगों ने मार दिया होगा। जो लोग चोरी किए थे वो सब ऐसे मास्क पहने हुए थे जो ब्लू डायमंड्स के चोरी किए थे, लेकिन मेनली अभी ये नहीं पता होता है कि वो चोर लोग एक्चुअली है कौन को या फिर कौन थे। फ्रैंक को किसी अननोन से पता चलता है, किसी गांडू आदमी से, कि उनके पास आरेना है, लेकिन ये लोग एक जगह ऐसे चूज़ करते हैं जहाँ पे फ्रैंक इन सबको मिल सकता है। अरेना वही लड़की है जो कि बेन कैस्पर के से उसके सामान चोरी की थी, सोने का सामान। तो पॉल जो है वो एनी को ट्रांसपोंडर देता है एंड एनी जो है उस पार्टी में ज्वाइन करती है जिसमें कि वो गांडू काम होते हैं, 18+ वाले काम वाले चीज़ें। इस पार्टी में सभी ठगी लोग ही होते हैं और टपाटप करने वाले लोग। एनी को जो है एक बस में लिया जाता है। दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ जब फ्रैंक कुछ लोगों को कहता है आयरन का ढूंढने के लिए, एनी जो है वो उस घर में पहुंच जाती है जहाँ पे गांडू लोग होते हैं एंड ठगी लोग। बाहर की तरफ जो है पॉल एंड बेल्को जो है वो बिल्डिंग के बाहर होते हैं। तो फ्रैंक जो है फाइनली वो आयरन के साथ बात करता है फ़ोन में। वो कहती है उसके पास जब वो लीडो एंड कैस्पर कैसे उसके सामान है। ये जो लड़की जो है वो लोकेशन कहती है फ्रैंक को आने के लिए, लेकिन जब फ्रैंक उस जगह में पहुंचता है तो फ्रैंक देखता है कि वो आयना जो है लड़की जो मर चुकी है, उसे 2 लोगों ने मार दिया था। वो कहते हैं कि इसका जो लिंक है वो पुलिस के साथ भी था। तो कुछ ऐसे खास चीज़ जो है वो फ्रैंक को पता नहीं चलती है। इस बिल्डिंग में जो है एनी के मुंह में कुछ ऐसे स्प्रे मारा गया था जिसके वजह से जो है एनी को थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है ठीक से। एनी की जो विजन होती है आई साइड वो उसे ब्लर दिखाई देती है। इसी बिल्डिंग में ही जो है वो मिक कैंडलेस जो आदमी जो है वो किसी के साथ ऐसे डील करने ही वाला होता है। तो पॉल एंड बेल्को जो है उसके रूम में घुस के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं। इस गांडू पार्टी में जो है एनी को विक्की मिल जाती है। विक्की मिलते ही जो है ये चारों लोग इस जगह से भाग जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट मिला था बेल्को एंड पॉल को, उस डॉक्यूमेंट में जो ऐसे ज़मीन के कागजात होते हैं, ज़मीन के कागजात एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस डॉक्यूमेंट में, एंड अच्छा खासा कुछ है एविडेंस भी इसको ये लोग एक्सपोज कर सकते हैं इनको चाहे तो। साथ में जो है इसमें कुछ ऐसे होल्डिंग कंपनीज के एसेट भी होते हैं एंड बहुत से नाम भी। तो पॉल को जो है एक उसके फ़ोन में मैसेज आती है कि वो जो उस आदमी के साथ सोया था गलती से। मेनली अभी वो लोग ब्लैकमेल करते हैं पॉल को, लेकिन ये जो पॉल जो है वो एनी एंड बेल्को को बताते नहीं है इस चीज़ के बारे में। एंड यही जो है वो इसकी गलती होती है पॉल की सबसे बड़ी वाली। इन डॉक्यूमेंट से जो है बेल्को को पता चलता है एक हॉलवे एक आदमी के बारे में जो कि पुराना बॉस था बेल्को का। एनी जो है वो भी किसे बात करती है, वो कहती है कि वो जो है बेन से मिली थी। बेन कैस्पर का फेवरेट जो लड़की था वो लड़की जो था वो टासा थी। विकी कहती है कि उन्हें जब वो कैमरा मिला था उस जगह में, ये जो गांडू काम जो होते हैं इसमें टोनी भी जुड़ा है। फोटो जो दिखाती है कुछ एनी के पास जो फोटो थी वो भी दिखाती है विक्की को, तो उसमें लॉया नाम की वो लड़की होती है उस फोटो में। वो कहती है पॉल को ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी तरफ जो है फ्रैंक जो है ब्लैक को ठुकाई करता है। इन्हें एक और चीज़ भी पता चलता है कि वो जो बेन कैस्पर जो है मरने से पहले उसे ब्लैकमेल भी ऐसे किया गया था। एक और भी चीज़ ये पता चलती है कि बेन कैस्पर ने वो ब्लैकमेल भी किया था ब्लैक को। फ्रैंक जो है वो मार देता है अभी ब्लैक को। जैसे कि अभी जो है फ्रैंक के पास पैसे नहीं होती है, क्योंकि सारे पैसे जब बेन कैस्पर के पास होती है तो जो भी ऐसे क्लब ये सब होती है फ्रैंक की, वो सब कोई ना कोई ऐसे टेक ओवर कर लेगा। फ्रैंक जो है अभी उसे जैसे भी कुछ पैसे चाहिए भागने के लिए। पॉल को पता चलता है कि वो जो रॉबरी हुआ था ब्लू डायमंड्स को लेके, वो उस रॉबरी में जो है उस चोरी में पुलिस जुड़ी हुई है, यानी कि कुछ पुलिस के ही लोग जो है वो ब्लू डायमंड चुराए थे, जिसमें कि 2 मासूम लोग मर चुके थे। जिस फैमिली को ये लोग मारते हैं पुलिस वाले उस हादसे में, उनके 2 बच्चे वो देखे थे। इस स्टोरी में जो है वो बेन कैस्पर पैसे जुड़ा था, पॉल को पता चलती है।
पॉल जो है वो काले आदमी से मिलता है, जो कि पुलिस वाला ही होता है वैसे, और उसके कुछ साथी भी होते हैं इस जगह में। मेनली ये पुलिस का चीफ होता है। ये काला आदमी कहता है कि उसे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि इनको वो उस पार्टी वाले घर से मिला था। लेकिन पॉल जो है वो इस जगह से भाग जाता है इनको मार के। लास्ट में पॉल जो है वो सबको मार के भागा ही था, लेकिन एक गांडू पुलिस ऑफिसर आके जब पीछे से मार देता है। एंड ये जो पुलिस वाला होता है ये उस ब्लू डायमंड चोरी में जुड़ा था, इसलिए तो पॉल की कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो पॉल को मारा था वो लेफ्टिनेंट ही था साला। लेफ्टिनेंट जब वो भेल्को को भी कहता है कि पॉल मर चुका है। इस लेफ्टिनेंट का भी हाथ था उस चोरी में, ब्लू डायमंड्स के चोरी में। भेल्को एंड एनी जो है वो किसी घर में जाते हैं, लेन के घर में। लियोनॉइड या फिर वो लेन कहते हैं। ये आदमी वही होता है जिसके माँ बाप जो है उस चोरी में मारे गए हैं। ये लोग लॉया से मिलते हैं, जो कि वो उसकी बहन होती है। ये लॉया कहती है कि वो बेन कैस्पर से मिली थी टासा के जरिए। लॉया का जो भाई लेन, उसने इंटरोगेट किया था बेन के साथ। लेन के पास जो है हार्ड ड्राइव भी है। अभी जो है वो किसी रेलवे स्टेशन में गया है हार्ड ड्राइव को लेके। ये लोग जो है वो लॉया को छोड़ देते हैं किसी दूसरे सिटी में। इसी स्टेशन में देखता है भेल्को लेन को, तो थोड़ा सा बातचीत करने के बाद जो है जैसे तैसे लेन को समझाता है भेल्को। अभी लेन के जगह में जो है भेल्को बैठता है और इंतज़ार करता है उस आदमी का जो आने वाला है इस हार्ड ड्राइव के लिए। वैसे लेन के पास से हार्ड ड्राइव होती है। अभी भेल्को लेन बन के बैठा है। इंतज़ार करने के बाद जो है इस स्टेशन में वही काला वाला आदमी आता है, जो कि उस दिन बच गया था पॉल के हाथ से। काला वाला आदमी कहता है कि ये चीफ कहता है कि उसे वो हार्ड ड्राइव चाहिए एंड वही जितने डॉक्यूमेंट्स जो इनको मिला था उस पार्टी वाले घर से। साथ में ये एक और चीज़ भी कहता है कि जो लॉया जो है उसका बाप बेन ही था। लॉया के बाद थोड़ा सा बुराई करता है, तो लेन थोड़ा जो पीछे बैठा हुआ था उसे काफ़ी गुस्सा आता है, तो लेन जो है वो काले आदमी के ऊपर हमला करता है एंड हाथापाई में जो है दोनों ही मर जाते हैं। इस जगह में जो है लेफ्टिनेंट भी आया था, जिसने कि पॉल को भी कुछ दिन पहले मार दिया था। लेकिन सबको भागना पड़ता है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन होता है, भीड़ भाड़ इलाका, तो चारों तरफ जो है अफरा तफरी मच गई थी। ये लोग देखते हैं कि पिटलर जो मर चुका है साला। फ्रैंक एंड भेल्को जो है वो मिकेंडेलेस जो आदमी एंड उसके कुछ गांडू लोग जो है वो ऐसे डील करे होते हैं एक छोटे से घर में। दोनों उनके ऊपर हमला करके जो है उन्हें मार के पैसे ले जाते हैं। पैसे मिलने के बाद जो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि सब लोग जो भाग जाएंगे किसी दूसरे जगह में। भेल्को जो है लास्ट टाइम अपने बेटे से मिलता है, लेकिन जब अपने गाड़ी में वापस आता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है एंड उसके कुछ दूर पहले जो है उसे ये भी पता चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। भेल्को के पीछे जो गाड़ी होती है वो में भी लेफ्टिनेंट के आदमी होते हैं वैसे। दूसरी तरफ जो है फ्रैंक भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गांडू लोग पकड़ लेते हैं। भेल्को को पता चलता है कि उसके गाड़ी में ट्रांसपोंडर लगा है। फ्रैंक को एक खाली जगह में लिया जाता है। चाहे तो वो ऐसे चल के जा सकता था, लेकिन उसकी गलती की वजह से जो है उसे वो चाकू मार देते हैं एंड वो उसी जगह में ही मर जाता है साला, क्योंकि जख्मी हालत में वो चल नहीं पाता है। भेल्को जो है उन लोगों से बचने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन भेल्को को ये लोग मार देते हैं। उसी के ही गलती की वजह से वो डील नहीं करता है या फिर वो किसी सेफ जगह में जाता नहीं है। दूसरी तरफ जो है एनी एंड फ्रैंक की जो पत्नी होती है लूसा, वो इस शहर को छोड़ने से पहले जो है एनी एक रिपोर्टर को सभी डॉक्यूमेंट्स दे देती है। ये अभी उसके हाथ में है कि वो एक्सपोज करना चाहता है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एनी उसको सभी डॉक्यूमेंट्स देख के जो है एनी एंड फ्रैंक की पत्नी लूसा ये दोनों चले जाते हैं। एंड अभी लूसा जो है वो एक बच्चे को ऐसे अडॉप्ट कर चुकी थी। तो यहीं पे ये ख़त्म होती है सीज़न 2। तो पॉल मर जाता है, भेल्को भी मर जाता है एंड फ्रैंक भी मर जाता है। तो काफ़ी गांडू एंडिंग हुई है इस सीज़न 2 में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब पे लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो में जो है 20 से 40 लाइक एम रखते हैं। तो सीज़न 1 जो था वो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था सीज़न 1। लेकिन सीज़न 2 जो है उसमें मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ही मर जाते हैं सब, जो कि अजीब बात है। थैंक यू सो मच।